जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है और आपको पता है कि इस बार हमारा जो है सीट अधिक है, उसके लिए हमको जो है तैयारी बेहतर वे में करना पड़ेगा। 20 से 25 लाख जो है यहाँ पे फॉर्म गिरने वाला है, तो आपको भी पता है। उसके लिए देखिए तैयारी अच्छे से कीजिए। और अभी देखिए आपको 3 किताब में कंटिन्यू किया हुआ, जैसे आपका देखेंगे तो प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी का है, उसके बाद एडुटेरिया का है और ज्ञान बिंदु का है। तो आपका बारी बारी जो है एक एक दिन में हम सेट करवा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपका 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 9 देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर। तो आप ये देख सकते हैं सेट नंबर आपका 9 है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 का क्लाउज 1 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अनुच्छेद 77 में क्या है, तो भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य जो होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, मंत्रियों द्वारा। ठीक है, चलिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति जो है यानी प्रति संरक्षण है। सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्व सर्वेया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। आंसर हो जाएगा अमेरिका होगा। क्या होगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह काम फिर से पढ़ लेते इसको हम बोला कि पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है, कौन सी संस्था इसमें करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 का आई और अनुच्छेद 243 का वाई के द्वारा जो है किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता और राजस्व विभाग सुनिश्चित करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो ये हो जाएगा 5वीं हो जाएगा। क्या होगा, 5वीं। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं मैडम भिखाजी कामा को। क्या कहते हैं दोस्तों, मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। मैडम कामा जो है प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई वर्ष 1907 में। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन। देखिए राज्यसभा के सभापति आपको पता है ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है नए सदस्य चुने लिए जाते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिकार जो है अधिनियम जो है कब पारित हुआ है। देखिए अधिनियम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1993 होगा। क्या होगा, वर्ष 1993। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर जो है 9 का डी हो जाएगा। विकसित देशों में द्वितीयक व तृतीयक कार्यों का प्राधान्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है तो यह हो जाएगा बांग्ला। क्या होगा, बांग्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, तो ढाका में है। पंचायत समिति के सदस्य पूछ रहा है। देखिए पंचायत समिति के सदस्य अगर आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। प्याज उत्पादन में आप देखेंगे तो मुख्य राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। देखिए हड़प्पा संस्कृति का आप एक नया नाम देखें या फिर दूसरा नाम देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन था। केंद्र कला की प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। केंद्र कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा अमरावती होगा। क्या होगा, अमरावती। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।
सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही उत्तर होगा। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए वेदांत शब्द की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये उपनिषदों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा। वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आप देखेंगे तो 8 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए होगा। और 10 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आप देखेंगे तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, काफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी होगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे जो है स्टार्ट कर दिया गया है। डेली 7 बजे सेट चलता है, वो भी 150 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। अगर आपको सेट लगाना है, डेली बेसिस पे लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8756 54 65 33। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? इसको समय लगता है 12 माह, यानी 1 साल आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत को गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है। दक्षिण भारत के गन्ना में मिठास यानी रस की मात्रा अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है रबी की नहीं है? रबी फसल बताइए। देखिए इसके खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है। यहाँ पे पूछा है कि रबी नहीं है, तो आप देखेंगे तो मक्का नहीं है। मक्का जो है एक हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। बाकी गेहूं, जौ और सरसों ये सब हमारा जो है रबी फसल है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? देखिए अंतिम महान राजपूत शासक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राय पिथौरा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? एक अलग विभाग की स्थापना किया था, तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए फिरोज शाह ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया है। और फिरोज शाह तुगलक के पास आप देखेंगे तो 1,80,000 गुलाम था। ठीक है। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया है? तो नहीं किया है दोस्तों, तो देखेंगे तो मैसूर हो जाएगा। बाकी अवध का नवाब सही है, निजाम हैदराबाद सही है, और पेशवा भी हमारा सही दिया गया है। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया है? सही उत्तर हो जाएगा रोलेट एक्ट कानून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन 12 फरवरी वर्ष 1922 को वापस ले लिया गया था। और शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला। देखिए कल्पना चावला से संबंधित जो है इनका एक पुस्तक का नाम है या फिर आत्मकथा है, जो कि बिहार दरोगा पीटी के सेकेंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। चौथा देश बन गया है, तो यह हो जाएगा 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा 2023। क्या होगा? 2023 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस कप, देखिए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है कौन से खेल से संबंधित आपका होता है? तो देखेंगे तो आपका हो जाएगा बैडमिंटन होगा। क्या होगा? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी होगा। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी ड्राव के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि सिन्हा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला अगर आप देश देखेंगे
दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में रहते हैं, ठीक है। चलिए, भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। तो 4 पॉइंट आपको बताया था, जैसे आप देखेंगे तो भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो शिमला में देखने को मिलता है, शिमला में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको कटक में देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको हम एक और बताते हैं, जैसे आप देखेंगे केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपको भावनगर में देखने को मिलता है। अगला है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? देखिए, भूविक्षेपी पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, सही उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर होगा, 111 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वी.एस. मिन्हास, ऑप्शन नंबर जो है 35 का क्या होगा? तो सी सही हो जाएगा। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, उसका मुख्यालय आप देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया है? तो पराजित कर दिया गया है, तो आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे होगा। क्या होगा? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए होगा। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये कौन से शहर में हुआ था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का हो जाएगा, जयपुर में हुआ था। कहाँ पे? जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो सही आंसर आप देखेंगे तो शांतनु गुप्ता होगा। क्या होगा? शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी होगा। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो है कौन है? देखिए, इसका सही आंसर आप याद रखेंगे तो एस विजय लक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 41 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? देखिए, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था तो इस्लाम में से, क्या हो जाएगा? इस्लाम से हो जाएगा। सूफी आंदोलन इस्लाम का उत्तरवादी यानी उदारवादी आंदोलन है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा, जिसमें आपका देखेंगे तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, निम्न मृत्यु दर हो जाएगा और उच्च निरक्षरता हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे डी याद रखिएगा। अगला है कि बसंता राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। बसंता राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक आपसे पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। भद्रा वन अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्य अभ्यारण्य जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। एक होता है बोरीबिली वन्य अभ्यारण्य, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और अबोहर वन्य अभ्यारण्य जो है आपको पंजाब में देखने को मिलता है। तो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोहरे त्रिभुज के रूप में है तो ये हो जाएगा नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो शेर हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? देखिए, अष्टछाप आप सभी को पता है, सही आंसर हो जाएगा आचार्य विठल नाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? देखिए, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी और 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या होगा? तो सी हो जाएगा। देखिए, 2000 ईस्वी में जो है झारखंड स्थापना हुआ था और उड़ीसा आप देखेंगे तो बिहार से 36 में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? तो इनका देहांत आप देखेंगे तो 26 अप्रैल 1858 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध रखने वाले थे, यानी रखते थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखिए, बहावी आंदोलन याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा पटना होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा।
बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? त्रिमूर्ति में से एक है तो ये आपको हो जाएगा त्यागराज। क्या होगा? त्यागराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। और कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन कौन थे? जैसे आप देखेंगे त्यागराज और मृथु स्वामी दीक्षितार हो जाएंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पे श्यामा शास्त्री। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? सबसे अधिक आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा शिवहर का है। क्या है? शिवहर का। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद जो है सुनाई देगा? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, यदि चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता जो है किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही आंसर होगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? सही उत्तर हो जाएगा माया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पीतल एवं मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? तो ये आपका मिश्रण हो जाएगा। क्या होगा? मिश्रण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, इंसुलिन की वजह से होने वाला रोग पूछ रहा है तो ये आपका डायबिटीज होगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी होगा, ठीक है। इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? H2O का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? इनमें से कौन आपका जो है स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ आपका नहीं है, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? किसकी तरंग दैर्ध्य जो है अधिकतम होती है? तो ये अवरक्त किरणों की होती है। किसकी? अवरक्त किरण का होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, अश्रु गैस का जो आपका रासायनिक नाम होता है तो अल्फा, है ना, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 59 का ए होगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब आप देखेंगे तो उसकी चमक कम हो जाएगी। उसकी चमक जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही होगा। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन इसमें आपका सही दिया गया है? तो नेत्र का लेंस जो है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो यही हमारा जो है 61 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग जो है प्राप्त होगा? हरा रंग प्राप्त होगा तो इसमें आप देखेंगे तो चाइना रोज होगा। क्या होगा? चाइना रोज। ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम आप देखेंगे तो ये होता है मिथोमोग्लोबिन के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत हमारा कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो कि ये गलत है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गलगंड जामुन नामक ये सब आपको देखने को मिलता है, गले से संबंधित है। बाकी मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होता है। प्रोटीन में मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होता है। तो आप बोल सकते हैं ए हमारा गलत है, बाकी सब सही है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी सही उत्तर होगा। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधा द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका 5 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है तो देखिए इसका उत्तर होगा वोल्टेज को बदलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? देखिए प्राकृतिक रबर आप देखेंगे तो ये आपका आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? इनमें से हमारा जो है कौन सा एक साधारण ऊतक स्थायी ऊतक है? तो 70 का हो जाएगा मृदुतक पैरेन्काइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए होगा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी। यदि लाल फूल को हरे शीशा में दिखे तो यह कैसा दिखाता है या फिर कैसे दिखाई देगा? तो यह आपका काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि माइकलसन गोरले प्रयोग आधार बना था। मोरले प्रयोग आधार बना था किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईथर परिकल्पना के पतन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही होगा। एक डायोड पूछ रहा है कि एक डायोड आप देखेंगे तो केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए होगा। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो एडेनिन व गुआनिन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी आपका पूरा 150 क्वेश्चन का सेट है, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।